क्लास ये किसका माइक है? ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डिस्कस कर लिया। क्वालिटी एक्सपेक्टेशन ऑन द कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूमर जो हमारी यूजर और कस्टमर है उनके एंड पे क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इट शुड बी मीट। फर्स्ट, इट परफॉर्म्स राइट फंक्शन एज स्पेसिफाइड, राइट फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए विच होपफुली फिट्स द यूजर नीड्स, जिसमें यूजर की नीड्स फुलफिल होने चाहिए, यानी कि फिट फॉर यूज। जो आपकी डिजाइन या जो आपकी proposed application or software it should be fit for use। जिस टास्क के लिए या जिस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए हम उसको बना रहे हैं इट शुड बी अचीव। सेकेंड, इट परफॉर्म्स these specific functions correctly over repeated use or over a long period of time और perform its functions reliably। वो कह रहे हैं कि जो स्पेसिफाइड फंक्शन हमने ऊपर बताए हैं जो फुलफिल हो रहे हैं वो थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी वैसे ही परफॉर्म होते रहे हैं। रिपीटेड यूज, बार बार यूज करने पे भी वो फंक्शंस करेक्टली वर्क करें और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यूजर्स बढ़ रहे हैं उसके बाद भी उसकी जो है वो करेक्टनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो जो हमने स्पेसिफाइड फंक्शंस बताए हैं ऊपर इट शुड परफॉर्म करेक्टली और करेक्टली ओवर रिपीटेड यूज, बार बार यूज करने पे भी करेक्टली परफॉर्म करे और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी करे और परफॉर्म इट्स फंक्शंस रिलायबली, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो परफॉर्म हो रहा है, जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा है वो रिलायबल होनी चाहिए। For many users of today, ubiquitous software and systems, ease of use or usability may be a more important quality expectation than reliability or other concerns। ठीक है, कह रहे हैं कि आजकल ज्यादा यूजर्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यूबिक्विटस सॉफ्टवेयर और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। ये क्या होती है क्लास? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग सुना है वर्ड कभी? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के क्या मीनिंग्स हैं और आजकल इसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? जी क्लास, व्हाट इज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग? नॉट नेसेसरी के सारे एआई बेस्ड ही हों। Ubiquitous computing is that mobility, portability, each and everywhere accessibility. Cloud can be an example. मोबाइल ऐप हर जगह आपके पास मोबाइल में मौजूद है। ठीक है, सो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है वो कह रहे हैं कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास कितनी है, ईज ऑफ यूज, इजीली यूज कर सकें आप, हर चीज आपकी जो है वो मोबाइल में एक सेल फोन पे मौजूद हो। आपने मेल चेक करनी हो वो भी आप इससे कर सकें, मतलब इसके लिए अलग अलग आपको रिसोर्सेज ना रिक्वायर्ड हो कि लैपटॉप हो या सिस्टम हो, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग आप इजीली यूज कर सकें। दैट इज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग और यूबिक्विटस सॉफ्टवेयर। एक ही एप्लीकेशन, लाइक एक ही आपके सेल फोन, इतना पावरफुल सेल फोन हो जिसमें सारी की सारी चीजें, सारे के सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकें। लाइक आप अपनी मेल भी इसी पे चेक कर सकें, आप नोटिफायर भी लगा सकें, कोई ईमेल की नोटिफायर नोटिफिकेशंस हो कि फर्दर आपकी कोई मीटिंग है वो भी उस पर हो सके, मैसेजेस भी हो रहे हो, सारी चीजें उसी के थ्रू हो रही हो। तो दैट इज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका जो मेन वो है मींस क्लाउड कंप्यूटिंग।
ईच एंड एवरीथिंग क्लाउड पे है, उसको आप इंटरनेट, सिर्फ आपको उसके लिए क्या चाहिए हुआ, एक डिवाइस और एक इंटरनेट कनेक्शन। मैं फेसबुक भी एक्सेस कर सकती हूँ अपने मोबाइल से, मैं अपनी जीमेल भी एक्सेस कर सकती हूँ, मैं एलएमएस भी एक्सेस कर सकती हूँ, असाइनमेंट भी अपलोड कर दी, डाउनलोड कर दी। तो ज्यादातर काम मेरा मेरा सेलफोन ही जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ईजी टू यूज है। और इसके लिए मुझे लेकिन क्या चाहिए होगा, आप वो कह रहे हैं कि ऐसी एप्लीकेशन के लिए रिलायबिलिटी से ज्यादा फोकस आपके पास किस में होगा, यूजेबिलिटी पे। यूजेबिलिटी मींस हाउ यू कैन यूज इट। जब आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे ऐप सिस्टम्स बना दिए, ऐसे पावरफुल सिस्टम बना दिए, नाउ अब इसको हर कोई एक्सेस कर रहा है, इसका यूजेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यूजर्स उसको ऐड कर सके। जैसे करीम की ऐप है, तो उसको एक टेक्निकल यूजर भी यूज कर रहा है और एक नॉन टेक्निकल यूजर भी यूज कर रहा है। दराज की ऐप है, ठीक है, तो हर तरह का बंदा उसको एक्सेस कर रहा है। सो हर तरह का बंदा जब एक्सेस कर रहा है तो उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स इंटरफेस नहीं हो। सो यूजेबिलिटी मीन, जिसमें हम HCI कह रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में HCI और यूजेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू रिलायबिलिटी। Non-human users in the form of better interoperability and adaptability. Non-human user means कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और हार्डवेयर आपने ऐड करना है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। उसके लिए कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, इंटरऑपरेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई हार्डवेयर एम्बेड कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, तो इट शुड बी कंपैटिबल विथ योर सॉफ्टवेयर। अगर कंपैटिबल नहीं है तो उसके लिए फिर आपको एक और कोई API या थर्ड पार्टी कोड जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपैटिबिलिटी परफॉर्म हो सके। एंड एडॉप्टेबिलिटी, और ऐसे फीचर्स और फंक्शंस हो जो एक दूसरे के लिए सुइटेबल हो, एक दूसरे को अडॉप्ट कर सकें, कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ, सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन वर्क वेल विद अदर्स एंड विद इन इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, सो दैट योर सॉफ्टवेयर कैन वर्क आउटसाइड इट्स सिस्टम बाउंड्री विद इन अ सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, सो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल हार्डवेयर और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, और अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी आप एम्बेड करना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी मर्ज हो सके। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे था कि पहले जो है, हम इससे पहले वाले सेमेस्टर में जो जूम की मीटिंग होती थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ LMS होती थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि दो अलग सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दिया। सो इंटीग्रेशन करते वक्त भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, सो उनको कंपैटिबल बनाया, कोई हो सकता है थर्ड पार्टी कोड लिखा या किस तरीके से उसको कंपैटिबल करा। तो आपकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और हार्डवेयर के साथ भी इंटीग्रेट कर सके। लेट से अगर हमने वो जो थंब इम्प्रेशन वाला है उसको भी हमने कीट LMS से इंटीग्रेट कर दिया, जैसे ही थंब मैंने मार्क किया उसी वक्त एम्प्लॉय की अटेंडेंस कीट LMS पे भी अपडेट हो जाए, मैनुअली ना करनी पड़े। ठीक है, तो वो हार्डवेयर बेस्ड एग्जांपल होगी। जूम की क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटीग्रेशन। एक सॉफ्टवेयर के साथ आप मल्टीपल नॉन ह्यूमन यूजर्स ऐड कर सकते हो। ये कंज्यूमर साइड से क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस है। प्रोड्यूसर की साइड पे क्या है, कंफर्म टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और प्रोवाइडिंग सर्विस दैट कंफर्म टू सर्विस एग्रीमेंट। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा प्रोड्यूसर के लिए, एज अ डेवलपर मेरे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आई है जिसमें एग्रीमेंट हुआ है, या जिसको मैं प्रोडक्ट बैकलॉग कह रही हूँ, जो अप्रूव हुई है कस्टमर से, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि यूजर की क्या नीड है। मेरी ये कंसर्न है कि मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन आई है, जो डॉक्यूमेंटेशन आई है, बस मैंने उस डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट से चीजों को डिलीवर करना है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑन प्रोड्यूसर साइड। और उन चीजों को अचीव करने के लिए मुझे अपने स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस चीज को डिजाइन करना है। By extension, various product internal characteristics that make it easy to conform to product specifications such as good design. ठीक है, और चीजें क्या हो सकती हैं प्रोड्यूसर साइड पे जो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की या सॉफ्टवेयर के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज्यादा बेटर और इम्प्रोवाइज कर सकती है, दैट इज अ गुड डिजाइन। जितना बेटर आपका डिजाइन होगा, जितना फ्लेक्सिबल डिजाइन होगा, उतना ज्यादा आसान होगा और फर्दर चीजों को ऐड करना और फीचर्स को ऐड करना और यूजर्स को ऐड करना, उसको स्केलेबल करना या किसी और सॉफ्टवेयर को ऐड करना। जितना वीक आपका डिजाइन होगा उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो गुड डिजाइन इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको अगर गुड डिजाइन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट।
क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऑन द प्रोड्यूसर साइड कंटिन्यू है, उसमें हमारे पास क्या चीजें, फॉर एग्जांपल यूजेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी मे बी पैरामाउंट फॉर पीपल इन्वॉल्व विद सॉफ्टवेयर सर्विस। जो लोग सॉफ्टवेयर की सर्विसेज से रिक्वायरमेंट, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, यूजेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर यूजेबल है या नहीं है, अगेन यूजर इंटरफेस उसका कैसा है, और मॉडिफाइबिलिटी अगर फर्दर कोई चीजें ऐड करनी है तो ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। जो मेंटेनेंस वाले लोग होंगे उनके लिए क्या चीज होगी, इंपॉर्टेंट होगी, मेंटेनेबिलिटी। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटी के। पोर्टेबिलिटी किसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, जो कि सॉफ्टवेयर की पैकेजिंग कर रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कि पोर्टेबल है या नहीं है, कौन कौन से नेटवर्क पे चल सकता है, कौन कौन से हार्डवेयर पे चल सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट तो नहीं है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के साथ इश्यू आ सकता है, कौन कौन से जो है वो ब्राउजर पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोर्टेबिलिटी वाला फीचर जो है क्वालिटी का, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल यूजर को। और प्रॉफिटेबिलिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मार्केटिंग वालों के लिए, क्या किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर की जो है वो मार्केटिंग करें जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट गेन हो। तो ये कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटी के, जो हमारे पास प्रोड्यूसर साइड के अलग अलग डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट से लिंक कर रहे होंगे। क्वालिटी फ्रेमवर्क, अगर हम क्वालिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो देयर आर 6 टॉप लेवल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो 6 हैं, फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, हमने 6 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया। अब फंक्शनैलिटी के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स हैं, उसको फिर हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या चीज है। फंक्शनैलिटी इज दैट कि फीचर्स कितने हैं और वो फीचर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। रिलायबिलिटी मींस चांसेस ऑफ एरर्स कितने हैं, एरर्स आ रहे हैं तो कितनी जल्दी वो मॉडिफाई हो रहा है, क्रैश हो रहा है तो कितने टाइम क्रैश हो रहा है, और कितनी टाइम ले रहा है उसको दोबारा से अप होने में। यूजेबिलिटी, यूजर इंटरफेस कैसा है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग कितनी जल्दी हो रही है। लेट्स से अगर आज मैंने एक नया सॉफ्टवेयर जो आपने डिजाइन किया वो यूज किया है, अब उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद नेक्स्ट टाइम उसको यूज करूंगी, तो क्या उसका इंटरफेस ऐसा है कि मैं मेरा टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाए। ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट टाइम जब हम कोई चीज यूज कर रहे होते हैं, जब बिल्कुल नई चीज होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब हम उससे फेमिलियर होते चले जाते हैं तो उस चीज को यूज करना, एक्सेस करना आसान हो जाता है। सो क्या यूजेबिलिटी के पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में या नहीं किए। एफिशिएंसी, काम कर रहा है लेकिन सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा, एफिशिएंसी है या नहीं है। मेंटेनेबिलिटी, नया फीचर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, करंट फीचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर रिपोर्ट हुई है, कर सकते हैं। और क्या आप चाह रहे हैं कि एक कोई इन्हेंसमेंट करना चाहें, कि कोई फर्दर बिल्ड आ रही है, अच्छी बिल्ड आ रही है, अच्छा वर्जन है, उसको इंटीग्रेट कर दें या उसी को मॉडिफाई कर दें, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मींस कि कौन कौन से एनवायरनमेंट में चल सकता है, नहीं चल सकता। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ तक। ओके, अब हम फंक्शनैलिटी को फर्दर देखते थे कि फंक्शनैलिटी पे हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। Functionality, a set of attributes that bear on the existing of a set of functions and their specified properties. The function are those that satisfy stated or implied needs. यानी कि जो functions आपने बनाए हैं, जो features बनाए हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी फर्दर सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, suitability, accuracy, interoperability and security. Suitability means ये कि जो फीचर्स या जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस आपस में सुइटेबल हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि कपलिंग अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या आपस में एक दूसरे के लिए सुइटेबल भी हैं, कंपोनेंट्स या फंक्शंस, या नहीं है। दैट इज सुइटेबिलिटी ऑफ फंक्शंस। एक्यूरेसी, एक्यूरेट है या नहीं है, जो फीचर्स या जो फंक्शनैलिटी आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त कार्ड में वन एडिशन हो रही है या नहीं हो रही है, और उसी वक्त डेटाबेस में से स्टॉक में से -1 हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वो रिमेनिंग आइटम्स कितने बता रहे हैं, तो एक्यूरेसी है या नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द फंक्शनैलिटी, कि आपस में एक दूसरे के साथ हम चेंजेस कर रहे हैं और फंक्शन अगर ऐड करना चाहें, एक और फंक्शन ऐड कर दें तो उसका हम
प्रीवियस फंक्शन से कनेक्टिविटी कैसे होगी, और सिक्योर है या फंक्शनैलिटी या नहीं है, सिक्योरिटी पर आपने प्रोवाइड की है या नहीं की। रिलायबिलिटी, a set of attributes that bear on the capability of software to maintain its level of performance under stated conditions for a stated period of time। reliability की definition क्या है मेरे पास? रिलायबिलिटी की डेफिनेशन ये है, अच्छा एक क्वेश्चन आया मुनीफ का क्वेश्चन है कि हमें सुटेबिलिटी बता दे। सुटेबिलिटी का मतलब ये है कि फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, सूट कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं कर रहे। मतलब अगर आपने इसको मैं और बहुत बेसिक लेवल पे जाके एक्सप्लेन करूं कि जब एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है तो कॉल करते वक्त वो जो वैल्यू पास कर रहा है वो वही दे रहा है जो वहां पे रिक्वायर्ड है, मींस कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो जो डाटा आप पास कर रहे हैं वहां पे है कि एक एरे है और वो कह रहा है कि एक इंटीजर एरे है और आप स्ट्रिंग एरे पास कर रहे हैं, तो एदर क्या ये कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, सुटेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ फीचर्स में या नहीं है। जी सर, कोई क्वेश्चन है? सर 8989, कोई क्वेश्चन है? जी अनम्यूट कर दिया मैंने सर आपको, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके ओके जी। वी वर डिस्कसिंग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट्स हैं? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो फॉलो होने चाहिए थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस मेंटेन करे आपका सॉफ्टवेयर थ्रू स्टैटिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, लेट्स से आप कहने 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो उसके लिए वो जो परफॉर्मेंस लेवल है इट शुड बी मेंटेन। आज जो परफॉर्मेंस लेवल है, आज जितने टाइम में जितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही हैं, आज से 6 महीने बाद भी उतने ही टाइम में होंगी या ज्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल यूजर्स हो गए हो। बट हम सॉफ्टवेयर के लिए क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस ऐड हो सकती हैं, एंड इट शुड बी मेच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाए आपका सॉफ्टवेयर मेच्योर होता चला जाए। और हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है आपका हार्डवेयर क्या होता चला जाता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर का हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में प्रॉब्लम्स, एरर, डिफेक्ट बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए एक अच्छी एप्लीकेशन या अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सॉफ्टवेयर वो होगा जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करता चला जाए, मेच्योर होता चला जाए। सो ये रिलायबिलिटी के अंदर आते हैं। रिलायबिलिटी में क्या है, आती हैं चीजें, मेच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरेबिलिटी। मेच्योरिटी मीन्स कितना मेच्योर होता चला जा रहा है। अगर आज मैं लेट से कुछ स्पेसिफिक टाइम में जितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, आज से 6 महीने बाद या आज से 1 साल बाद भी वो उतने ही टाइम में कर रहा है या उससे ज्यादा कम टाइम में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो और ज्यादा मेच्योर हो गया। सो अ सॉफ्टवेयर शुड बी मेच्योर। फॉल्ट टॉलरेंस और मेच्योर इन सेंस भी कि अगर एक एरर आज आया है, अब नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड कोई एरर अगर आ रहा हो तो उसको पहले से डिटेक्ट करके मॉडिफाई कर सके। सो एदर इट्स मेच्योर इनफ और नॉट, कि पास्ट एरर्स को रिकॉग्नाइज दोबारा से कर सकता है या नहीं कर सकता, कि इस टाइप का एरर दोबारा आ सकता है। तो अगर आ सकता है तो उसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म है कि अगर दोबारा ये आया तो क्या दोबारा वो डाउन हो जाएगा या उससे रिकवर कर जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई एरर आ गया है तो कितनी देर तक आपका सॉफ्टवेयर उसको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, कितनी देर बाद क्रैश करेगा। तो बेटर तो ये है कि फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार क्रैश करेगा और बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं तो फिर तो उसका रनिंग टाइम बहुत कम होगा। तो कितना ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंस है, मींस कि अगर कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कितनी देर तक बेयर कर सकता है। रिकवरेबिलिटी, अगर कोई फॉल्ट आ गया है, कोई एरर आ गया है और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, डाउन हो गई है, सर्वर डाउन हो गया है,
तो कितनी जल्दी क्या वो रिकवर कर भी सकता है या नहीं कर सकता, और अगर रिकवर कर रहा है तो कितनी जल्दी रिकवर कर रहा है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेट्रिक्स यूज होते हैं। मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कितना टाइम अवेलेबल रहा है। रिलायबिलिटी में हम दो मेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलायबिलिटी जिसके अंदर मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर आता है, और अवेलेबिलिटी, ठीक है, हम ये श्योर कर रहे होते हैं कि इट शुड बी अवेलेबल 99.7%। इतने टाइम आपका सॉफ्टवेयर जो है इट शुड बी अवेलेबल। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी में हमारे पास क्या चीजें आ सकती हैं, कितने एफर्ट रिक्वायर्ड है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में, जो आपका यूजर इंटरफेस है वो कैसा है, कितनी जल्दी हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करके या किसी भी एक ऑप्शन पे हम पहुंच सकते हैं। सब कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कितनी जल्दी आप चीजों को अंडरस्टैंड करें। लेट्स से मेरे पास एक इंटरफेस है तो मैं कितनी जल्दी देख के आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, ठीक है कि यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी, क्लिक करूंगी तो फिर मेरे पास चेंजेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास व्यू का ऑप्शन आएगा। तो इंटरफेस को देखकर अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेन मेन्यू आ रहा है तो मेन मेन्यू से क्या मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि इसके सब मेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो मेरे पास अगर सिर्फ मेन मेन्यू आ रहे हैं फाइल, तो कैन आई आइडेंटिफाई कि फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। होम पेज में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इंसर्ट में क्या क्या होगा, कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, सिंबल, वर्ड आर्ट, ये सारी चीजें। तो क्या मैं इंटरफेस को देखकर अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मेन्यूज के अंदर जो सब मेन्यूज है उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है। लर्नेबिलिटी, लर्नेबिलिटी मीन्स कि एक दफा मैंने इस एप्लीकेशन को यूज कर लिया, उसके बाद जब मैं यूज करूंगी तो मुझे चीजें लर्न होंगी, ठीक है, ये चीज यहाँ क्लिक करके होगी, ये चीज यहाँ क्लिक होगी। कभी कभार हमने देखा है कि जब हम ऑनलाइन भी कुछ चीजें सर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो कुछ चीजों का वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होता है कि उनको यूज हम बहुत जल्दी नेविगेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इंटरफेस होता है, उसको जो है ना बार बार, अच्छा बार बार क्लिक करके देखना पड़ता है, अच्छा इधर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो लर्नेबिलिटी इज दैट कि एक दफा मैंने आपकी एप्लीकेशन को यूज किया, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी तो मैंने उसके इंटरफेस से कितनी जल्दी लर्न किया है कि ये चीज यहाँ होगी, ये चीज वहां होगी, ये चीज वहां होगी। एंड थर्ड वन इज ऑपरेबिलिटी, कि हम उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, अब हमारे पास जो है वो इंटरेक्शन हो कैसे रही है, कैसे ऑपरेट कर रही हूँ मैं आपके इंटरफेस से, आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑपरेट किस तरीके से करें। अगर कोई वॉइस सिस्टम है तो वॉइस किस तरीके से इनपुट जाएगी, अगर हम माउस के थ्रू कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से बटन, लेबल्स यूज किए हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि ये एक टेक्स्ट है और ये एक बटन है, ठीक है। तो क्या हमने आपने ऑपरेट करने के लिए किस तरीके से पैरामीटर डिफाइन किए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में दो चीजें आती हैं हमारे पास। एफिशिएंसी में दो चीजें क्या है, टाइम बिहेवियर एंड रिसोर्स बिहेवियर। टाइम बिहेवियर इज दैट कि कितनी जल्दी या कितने टाइम में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, एंड रिसोर्स बिहेवियर इज दैट कि कितनी रिसोर्सेज एट अ टाइम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकती हैं। So that is time behavior and resource behavior. अच्छा कितना रह गया, क्योंकि फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। अच्छा जी, चलें फिर इसको यहीं तक रखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर नमाज, ठीक है। नेम जिसका मैं कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे, अपनी स्टूडेंट आईडी। हो सकता है मे बी आपका सेकंड जो स्लॉट है आफ्टर नमाज उसमें क्विज हो जाए। ओके, मोहम्मद जैन, शुजा अहमद, शुजा अहमद एब्सेंट,
मुबशिर हुसैन, मुबशिर हुसैन एब्सेंट। अफनान रऊफ, अफनान रऊफ। महबूब अहमद, हुसैन इसहक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन। ड्रॉप हो जाएंगे हसनैन, बता दीजिएगा उन्हें। 11 एब्सेंट हो जाएगी उनकी आज। मोहम्मद फवाज, मोहम्मद फवाज 848 ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान। अच्छा हसान का भी यही सीन है कि ये भी ड्रॉप हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मुबशिर हुसैन की मार्क कर दिया मैंने अटेंडेंस। मोहम्मद हसान ड्रॉप हो जाएंगे, एब्सेंट है। मैसम अब्बास, मैसम अब्बास ये भी तकरीबन ड्रॉप होने के करीब करीब है। शहजाद हसन, शहजाद हसन आप भी ड्रॉप हो जाएंगे शहजाद। मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाब, मोहम्मद मुसाब एब्सेंट। आसिफ अली भुट्टो, सैयद मुइज अली, शायान अख्तर, शायान अख्तर, शायान अख्तर एब्सेंट है। सलाकीन मुश्तबा ओके प्रेजेंट मार्क हो गई। मोहम्मद मुनीब रियाज ओके। हसन नवाज, ईसार अहमद 8894। हसन नवाज, ईसार अहमद, रोशनी, जी मुसाब आपकी लगा दी मैंने। जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। इसरार अहमद, सबीउद्दीन, इफ्रा जाहिद, अब्दुल बारी, रवाहा, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, हसन यूसुफी ड्रॉप हो जाएंगे हसन आप भी। आपके पास भी अब 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी एब्सेंसेस हैं आपकी। अब अगर आप एब्सेंट हुए एक भी सेशन में तो ड्रॉप हो जाएंगे। अहमद अली प्रेजेंट ओके। मोहम्मद उस्मान, सामा मारूफ, हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद अब्दुल राफे एब्सेंट है ओके। तलहा सिद्दीकी,
वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीफ, उसामा शाहिद, उसामा शाहिद। उसामा आप भी बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 एब्सेंसेस आ रही हैं आपकी। अब अगर फर्दर एब्सेंट हुई तो ड्रॉप। मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक। ओके, ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे 2:15 तक इंशाल्लाह। ठीक है, 2:15 पे फिर दोबारा क्लास कंटिन्यू करते हैं। आ जाइएगा फौरन।